Hello students, today we will discuss one of the most important topic of the light. You can call it as from the optics, specifically ray optics, more specifically applications of TIR which we discussed in the previous class. हमारे सिलेबस में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर 12th क्लास में और इवन नीट वगैरह में जेई में भी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू हम जो है डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। मोर करेक्टली इसको ऐसे बोलते हैं और आम भाषा में हम बोलेंगे कि ये थिन स्ट्रैंड ऑफ ए ग्लास और प्लास्टिक, ये ग्लास का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, दैट ट्रांसमिट्स डाटा as light pulses, allowing for high speed communication over the long distances with minimal signal loss. ऑप्टिकल फाइबर आने से फ़ायदा यही हुआ कि सिग्नल लॉसेस मिनिमम हो गए। ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट पल्स ट्रेवल करती है वो जिस प्रिंसिपल पे काम करती है दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन ऑप्टिकल फाइबर द लाइट पल्स ट्रेवल्स थ्रू द कोर। बेसिकली कोर, क्लैडिंग और बफर तीन चीज़ें होती हैं इसमें। यू कैन सी इट लाइक दिस। इनर मोस्ट कोर होता है, उसके बाहर क्लैडिंग होती है और एक और लेयर होती है जिसको हम बफर बोलते हैं और आउटर कोटिंग भी बोलते हैं। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का। ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे जहाँ से ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ये कोर क्लैडिंग बाउंड्री है। बेसिकली लाइट रे इंसिडेंट होती है एट द इंसिडेंट एंगल विच इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, फिर वो TIR होता है, मल्टीपल TIRs होते हैं और फिर लाइट पल्स अदर एंड पे पहुंच जाती है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे लॉसेस मिनिमम होते हैं, सिग्नल लॉसेस मिनिमम होते हैं और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है उस मटेरियल के। यहाँ पे जो कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक कि कोर का 9 होगा और क्लैडिंग का 2 होगा। इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि अगर कोर का 1.85 है तो क्लैडिंग का 1.95 हो जाएगा। स्मॉल चेंज। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। तो इन दिस वे द लाइट पल्स ट्रेवल्स थ्रू इट। और जो टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। एक सिंगल मोड फाइबर होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस में यूज़ होता है। अगर सिंगल मोड फाइबर ग्लास का बना है तो रिसर्च वगैरह में यूज़ होता है। मल्टी मोड फाइबर होता है जो कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज़ होता है। फिर प्लास्टिक और ग्लास दोनों के फाइबर्स होते हैं। ग्लास वाले फाइबर्स महंगे होते हैं, प्लास्टिक के सस्ते होते हैं। सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। प्लीज सब्सक्राइब।